प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको अपना ट्रेडिंग वॉल्यूम पूरा होने के बाद में जब हम विड्रॉल लगाना चाहते हैं तो विड्रॉल लगाने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारा फ़ंड विड्रॉल के लायक हुआ कि नहीं हुआ। जैसा कि अभी कुछ लोग कहते हैं डबल होने के बाद में, कुछ लोग कहते हैं 22 दिन में, 25 दिन में, कुछ 20 दिन में कहते हैं, कुछ 1 महीने में भी कहते हैं। तो अभी आप इस वीडियो में बड़े ध्यान से देखना कि हम कब अपना विड्रॉल निकालें, क्योंकि अभी रूल के मुताबिक अगर आप विड्रॉल लोगे तो आपका 99% फ़ंड कट जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, विड्रॉल को टच करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे आईडी ओपन कर लेते हैं। आईडी ओपन करने के बाद में हमने क्या करना है, माई एसेट्स, नीचे में माई एसेट्स पे चल जाइए। उसके बाद में जो हमारा ट्रेड है, जब तक हम ट्रेड से एक्सचेंज में नहीं निकालेंगे हम विड्रॉल नहीं ले सकते। याद रखना, ट्रेड से हम एक्सचेंज पे कितना फ़ंड निकालेंगे, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। जो भी फ़ंड आपका डीएसजे एक्सचेंज से और प्लस $100 जो आपने नए सिरे से डाला था, तो डीएसजे वाला फ़ंड और $100 दोनों मिला करके जो आपका फ़ंड HQI एक्सचेंज पे दिखा, आपको पोर्टफोलियो दिखा, तो वो आपका प्रिंसिपल होगा। अब उसको आप निकाल नहीं पाएंगे। अब वहाँ से जब आप ट्रेड लगाना शुरू करोगे, जब 1 महीना 20 दिन जो भी ये कंप्लीट होगा, आपका ट्रेड वॉल्यूम कंप्लीट होगा, तो आप प्रॉफिट वाला निकाल सकते हैं। डीएसजे से लाया हुआ और $100 मिला करके जो आपका फ़ंड बनता है उसको आप नहीं निकाल सकते, वो आपका प्रिंसिपल रहेगा, उसको नहीं निकाल सकते। सिर्फ प्रॉफिट ही निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र, मतलब ट्रेड से एक्सचेंज में लेकर के जाना है, तो हम ट्रांसफ़र को टच करेंगे। अभी आपके सामने में देखिए, नीचे ट्रेड है और ऊपर एक्सचेंज है ना। नीचे में ट्रेड है, ऊपर एक्सचेंज है, लेकिन हमें क्या करना है, ट्रेड में से एक्सचेंज पे लाना है। तो हम ऊपर करेंगे ट्रेड और नीचे कर देंगे एक्सचेंज। अब देखिए, ऊपर ट्रेड चला गया और नीचे आ गया एक्सचेंज। अब ट्रेड में आपको दिख रहा है $25,761। हम यहाँ पे $1 डाल करके निकालने का प्रयास करेंगे, चेक करने के लिए। हम एक्सचेंज करेंगे, मतलब ट्रेड में से एक्सचेंज पे $1 निकालने के लिए कोशिश करेंगे। यहाँ हम टच करते हैं एक्सचेंज को। अभी आपके सामने लिखा आ रहा है, इफ़ द ट्रांजेक्शन वॉल्यूम insufficient you still need a complete 8,500, मतलब $8500 का ट्रांजेक्शन वॉल्यूम अभी पेंडिंग है मेरा। इसको कंप्लीट करो, नहीं तो डिडक्ट हो जाएगा 99%, ऐसा कहा जा रहा है। तो $1 डालने से अगर यहाँ पे मेरा ट्रांजेक्शन वॉल्यूम या ट्रेडिंग वॉल्यूम कंप्लीट हुआ होता तो मुझे यहाँ नहीं दिखाता $8500। तो हम $1 डाल करके हम मतलब कोशिश कर सकते हैं देखने का, विड्रॉल लगाने का। लेकिन यहाँ पे जब आपको दिखेगा कि आपका फ़ंड इनसफिशेंट है, तो आप यहाँ कैंसिल कर देना, मतलब कंफर्म नहीं करना। अगर आपने कंफर्म किया तो आपका 99% फ़ंड उड़ जाएगा। ओके, भले आप $1 से ही कोशिश कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे कर दीजिए कैंसिल। अब मैं 5, 7, 10 दिन और यहाँ ट्रेड लगाऊंगा और उसके बाद में $8500 का। 8500 का मतलब होता है, अगर मेरा एक दिन की इनकम यहाँ पे लगभग 550 है, तो 10 दिन में 5500 कंपाउंडिंग हो करके हो सकता है 8500 हो जाए, क्योंकि कंपाउंडिंग भी है। तो अभी कम से कम मेरा 10-12 दिन कम से कम अभी हम यहाँ पे 10-12 दिन अभी मैं विड्रॉल करने की कोशिश नहीं करूँगा। तो इस तरीके से आप अपना ट्रेडिंग वॉल्यूम को चेक कर सकते हैं कि आप फंड विड्रॉल लेने के लिए एलिजिबल हुए कि नहीं हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।